नमस्कार, युगधारा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा। इस वक्त की बड़ी खबर बूंदी जिले के नैनवा तहसील से, जहां आज राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी व मदरसा पैरा टीचर द्वारा नियमितीकरण को लेकर नैनवा में संविदा कर्मियों और मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा रैली निकाली व एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें अंजुमन कमेटी के प्रमुख व्यक्ति मौजूद रहे। और मदरसा पैरा टीचर की एक डिनाइड मांग जो कि 22 से 35 वर्षों से संविदा पर कार्यरत है, अल्प मानदेय पर कार्यरत है, उनके लिए सरकार को याद दिलाने के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र आप सब एकत्रित हुए हो और यहाँ से हम एक तिरंगा रैली के रूप में, तिरंगा यात्रा अधिकार रैली के रूप में एसडीएम ऑफिस तक चलेंगे और ज्ञापन देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शमशेर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शमशेर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शमशेर गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नियमित करो, होश में आकर नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। नमस्कार, युगधारा में टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम राजा और इस वक्त मौजूद हूं मैं बूंदी जिले की नैनवा तहसील में और मेरे साथ कुछ संविदा कर्मी हैं। इनसे हम बात करेंगे इनकी समस्या क्या है। सर, क्या नाम है आपका? संजय खान। हमारे साथ संजय खान, जो संविदा कर्मी, कब से आपकी पोस्टिंग हुई है? सर, राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी और मदरसा पैरा टीचर 1984-83 में निकला था। 1984 आज तक 2013 तक जो लगे हुए हैं, कोई भी संविदा कर्मी नियमित नहीं हुआ। राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी तो इस स्टेज पर पहुंच चुके और कुछ हमारे मदरसा पे तीनों कैडर के कि 2-2 साल बाद रिटायरमेंट है। यहाँ पर भी 2 से 3 बंदे ऐसे हैं जो उपखंड नैनवा के अंदर हैं, वो 2 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। उनकी यानी ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, समस्या हमारी, कि जो 5 साल विधायक रहता है वो 5 साल के बाद उनको पेंशन मिल जाती है और ये 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे, इनको पेंशन छोड़ो नियमित नहीं किया गया। ये सरकार इसी है। तो अब आपका आगे का क्या प्लान रहेगा? आगे का प्लान हमारा ये है कि सरकार ने कई बार हमसे वादा किया, आश्वासन दिया, छलावा दिया। उसके बाद पहले भी दांडी यात्रा निकाली गई थी, जिसको राजस्थान सरकार ने अपना नुमाइंदा भेजा खानू खान बुधवाली जी को, और एक समझौता हुआ, लिखित समझौता, जिसमें डेट दी गई हमें 30 सितंबर 2021 तक नियमित कर दिया जाएगा। सरकार उससे भी बदल गई। उसके बाद द्वितीय चरण 2 अक्टूबर 2021 को दांडी यात्रा शुरू की गई और 2 यात्रा जैसे जहां तक पूरी हुई, उसके बाद 15 अक्टूबर से निरंतर धरना जारी है और एट प्रेजेंट टाइम 15 अक्टूबर के बाद से अभी तक जयपुर शहीद स्मारक पर धरना जारी है। ये थे हमारे साथ संजय, जिन्होंने हमें बताया कि इनकी क्या समस्या है। मैं आपको बता दूं, गहलोत सरकार जब मंत्रिमंडल विस्तार, जब गहलोत सरकार चुनावी वादे के साथ आई थी, तो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मदरसा पैरा टीचर के साथ साथ सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज इन लोगों को ये रोड पे बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर कर दिया है और मंत्रिमंडल में विस्तार हो चुका है दोबारा, उसके बावजूद इनकी एक नहीं सुनी जा रही है। और सचिन पायलट की बात करें, अपने पद के लिए लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन मदरसा पैरा टीचरों संविदा कर्मियों के नाम पे बोलने को तैयार नहीं है। हाँ संजय जी, आज 37 दिन हो गए जो नेतृत्व करता है ठाकुर शमशेर भालू खान, जो कि अनशन पर है। जो 4 नवंबर बीता निकला दिवाली, 10,000 संविदा शिक्षक ने काली दिवाली वहाँ पर मनाई, दीपक नहीं जले उनके घर में, फिर भी राजस्थान सरकार को कोई होश नहीं। और राजस्थान सरकार ने जो आज 37 दिन से भूखा बंदा बैठा हुआ है, अन्न नहीं लिया उसने, वो वहाँ पर अनशन पर बैठा हुआ है, सरकार ने कोई सुध नहीं ली अभी तक। हरलाल गुजर, जिलाध्यक्ष बूंदी। हम राजस्थान में सन 1984 से लगे हुए हैं। अभी क्या कि ये जो सरकार है, सरकारें आती है और जाती है, हकीकत में सरकार निकम्मी है। हकीकत में ये वादा जो करती है उस वादे को निभाती नहीं है। 3 साल पूरे हो गए, 3 साल पूरे होने के बाद में हमने ऐसा कदम उठाया। राजस्थान में कई शिक्षाकर्मी, कई राजीव गांधी पैरा टीचर है, कई लोगों ने क्या कि फांसी लगा करके ख़त्म हो गए। हकीकत तो ये है कि एक आदमी, एक टीचर को 1 लाख रुपए मिलते हैं और 1 लाख रुपए के अंदर शिक्षाकर्मी है, पैरा टीचर है, लोक जुमिश कर्मी, इनको 10 व्यक्तियों से काम ले रहे हैं। 1 लाख रुपए में तो 10 व्यक्तियों को पगार दे रही है सरकार। प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक संघ में मदरसा पैरा टीचर्स काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत है, लेकिन सरकार इनकी और किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। बीच में इन्होंने वादा भी किया
कि आपको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन नियमितीकरण की से आज तक भी ये वंचित है। इनके साथ इतनी दुविधा है कि इनका काफ़ी न्यूनतम मानदेय पर ये कार्यरत हैं। एक मजदूर को भी 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 12,000 रुपये मानदेय मिलता है, जबकि इनका मानदेय मात्र 6,000-7,000 रुपये है, जो कि काफ़ी कम है, जिसमें इनका गुजारा करना भी बड़ी मुश्किल है। इसमें से कुछ पैरा टीचर्स ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट के लगभग करीब है। अब उनको जब राज्य सरकार में मंत्री, नेता, प्रधान वगैरह जो भी चुन के आते हैं, उनको एमएलए वगैरह इनको तो पेंशन देते हैं, वो चाहे एक दिन का विधायक हो चाहे 5 साल का हो, लेकिन उनकी पेंशन चालू हो जाती है। जबकि इन्होंने 15 साल 20 साल अपनी नौकरी की, 25 साल अपना पूरा जीवन इसमें खपा दिया। 60 साल के बाद इनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन ये भविष्य इनका अंधकार में है। सरकार वादे करती है, कमेटियां बनाती है, पहले भी कमेटी बनाई, दूसरी सरकार ने, इन्होंने भी वादा किया, कमेटी बनाई, और कमेटी में हमारे बूंदी ज़िले के जो मंत्री हैं श्री अशोक जी चांदना, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो इस कमेटी में सदस्य हैं और इनकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर, पुकार को सुनकर अशोक गहलोत जी के पास अपनी बात को रखना चाहिए कमेटी के माध्यम से। और एक कमेटी बनाकर केवल इसको लंबा लटकाने का कार्य सरकार कर रही है, ये नहीं, क्योंकि अब अंतिम समय आ गया है। कब तक ये इंतज़ार करते रहेंगे? काफ़ी लंबे समय से ये 20-20, 25-25 साल की नौकरियां कर चुके हैं और इनकी रिटायरमेंट के करीब है, तो सरकार को जल्द सोचकर इनका निराकरण करना चाहिए। और जो काफ़ी लोग आज भी लंबे समय 2 अक्टूबर से दांडी यात्रा इन्होंने निकाली, वहाँ से धरने पर बैठे हुए हैं, ये त्रिमूर्ति सर्कल पर, वहाँ पर शहीद स्मारक पर, तो उनकी और भी सरकार का किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। इन्होंने दीपावली भी अपने घरों में दिए तक नहीं जलाए। इनमें मदरसा पैरा टीचर भी शामिल है, इनमें राजीव गांधी पाठशाला में कार्यरत उस समय जो लगे शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स, सरकारी पैरा टीचर्स शामिल है। इनकी और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इनके नियमितीकरण की मांग करता हूँ। सरकार को नियमितीकरण करना चाहिए, नहीं तो मुस्लिम समाज इनका कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ है, और अगर इनको नहीं किया गया तो समाज के सभी लोग आंदोलन पर उतारू होंगे। सरकार को सोचना चाहिए और इनको स्थायीकरण किया जाए। जी, मेरा नाम नीलोफर है और मैं मदरसा पैरा टीचर में 2008 से कार्यरत हूँ। मुझे जनवरी में 14 साल हो जाएंगे। सरकार ने बहुत सी बार हमारे नियमितीकरण का वादा किया है, लेकिन हमें नियमित नहीं किया जा रहा है और हमें बहुत अल्प मानदेय में काम करना पड़ रहा है। वो सारी मांगे जायज़ है और सरकार से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को पूरा करें और इनको नियमित किया जाए। इतने कम वेतन में इनका जीवन चलाना, घर चलाना बड़ा मुश्किल का काम है और ये लोग 3rd ग्रेड टीचर जो काम करता है वही काम ये लोग कर रहे हैं, तो इनको भी उनके बराबरी पगार दी जाए, तनख्वाह दी जाए। एक बार फिर मैं गहलोत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी हड़गर्मिता को छोड़ करके इनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाए। धन्यवाद। पैरा टीचर्स, राजीव गांधी शिक्षा कर्मी, शिक्षा सहयोगी काफ़ी दिनों से ये परेशान है। सरकार इनकी सुन नहीं रही। मैं गवर्नमेंट से अपने डिमांड रखता हूँ कि इनकी फ़ौरन जो है माने और अपने जो वादे किए हैं इलेक्शन में वो पूरा करें, ताकि इन लोगों को राहत मिले और इनको परमानेंट करने की जहमत दोबारा करें। सरकार के लगाए हुए पौधे हैं, लेकिन सरकार के लगाए हुए पौधे को सरकार इनको पानी तक आज नहीं सींच रही है, हमारा शोषण कर रही है। हम वही पौधे हैं जो कम वेतन में 1200 से लगे थे और आज भी हमारे को बहुत कम वेतन मिल रहा है। हमारे घर का खर्चा चलाना, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही है। सरकार फिर भी हमारी कोई सूद नहीं ले रही है। आती है सत्ता के लालच में, अब वादा कर जाती है और हमारे को इस बार लिखित में घोषणा पत्र में हमारा वादा किया था, वो आज दिन तक भी, ये 3 साल बीतने के बाद भी हमारा वादा पूरा नहीं किया। सरकार से हम हमारी हक की लड़ाई लेके रहेंगे, हमारे को चाहे ईंट से ईंट बजाना पड़े। राजीव गांधी पैरा टीचर्स और शिक्षाकर्मी सहयोगी भाइयों, आपकी पीड़ा से मैं पूरे तन मन से सहमत हूँ। ये सरकार, चाहे इसके पहले आने वाली सरकार, चाहे ये बदल जाए सरकार, हर सरकारों का हमने यही रवैया देखा है।
एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद सभी संविदा कर्मी अंबेडकर सर्किल पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माला पहनाकर संविधान दिवस मनाया। बस आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें युगधारा।